लक्ष्य द विजन चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग संज्ञा पिछली वीडियो में कवर किए थे और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञाओं का लिंग, वचन और कारक। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा लिंग, जेंडर। इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और कौन से शब्द उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं। और इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। तो देखते हैं सबसे पहले लिंग। लिंग आप लोग जान रहे हो, लिंग निर्धारण आप लोग जान रहे हो, इसका परिभाषा क्या हो सकता है? ऐसा शब्द जो किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? तो उसे लिंग कहेंगे। यदि आप परिभाषा लिखने में इंटरेस्टेड हो तो लिख सकते हो कि ऐसा शब्द जो स्त्री जाति और पुरुष जाति होने का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? तो उसे लिंग कहेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि लिंग के भेद देखते हैं। लिंग के भेद कितने प्रकार का होता है तो देखते हैं अगला। लिंग के प्रकार या लिंग के भेद इसको कह सकते हो। लिंग जो है हिंदी व्याकरण में ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछेगा तो लिंग 2 प्रकार का होता है। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग होता है। दूसरा है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही होता है हिंदी में। हिंदी में यदि पूछे कि लिंग कितने प्रकार का होता है तो आप लोग 2 ही मारना। लेकिन जो है उभय लिंग भी आता है, वो देखेंगे अपवाद के रूप में। उभय लिंग भी आता है, इसको बाद में देखेंगे, अंत में देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसा एक शब्द है, अभी विवाद का विषय भी बना हुआ था, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शब्द को किसमें रखा जाए, है ना। तो राष्ट्रपति शब्द को जो है उभय लिंग में रखा जाता है। और इसके अलावा वकील है, इसके अलावा प्रोफेसर है, बहुत सारे शब्द है जो उभय लिंग में रखा जाता है। लेकिन प्रकार नहीं है, ये हिंदी व्याकरण का प्रकार में नहीं आता है। 2 ही प्रकार होता है, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? ऐसा शब्द जो है स्त्रीलिंग होने का बोध कराए या स्त्री जाति होने का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। और जो ऐसा शब्द जो पुल्लिंग होने का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पे लड़का लिख दे रहे हैं तो लड़का किसका बोध करा रहा है? तो लड़का जो है पुल्लिंग का बोध करा रहा है। और यहीं पर लड़की लिख दें तो वो किसका बोध करा रहा है? तो लड़की जो है स्त्री जाति को होने का बोध करा रहा है ना। इसी प्रकार आप अन्य शब्द भी लिख सकते हो। अब जानने की कोशिश करते हैं कि सवाल कहां से आते हैं, कहां से शब्द बनते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द जो है पुल्लिंग में आते हैं और कौन कौन से शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो देखते हैं, सबसे पहला है अप्राणीवाचक शब्द, है ना। अप्राणीवाचक शब्द का मतलब हो गया कि जिसमें प्राण ना हो, जो जीवहीन हो, जिसमें जीव ना हो, जान ना हो। उन शब्दों को सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से वह शब्द हैं जो पुल्लिंग होंगे और कौन कौन से वह शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं। लिंग पहचानना, सबसे पहले अप्राणीवाचक में लिंग पहचानने में पुल्लिंग शब्द देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत वह कौन कौन से शब्द आते हैं। और अगला जो है, अगला स्लाइड हम देखते हैं। पहला है दिनों के नाम। दिनों के नाम हमेशा क्या होते हैं? तो दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम जो भी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना, ये जो है गलत टाइपिंग हो गया है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे शब्द जो है क्या है? तो ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यदि नेक्स्ट देखा जाए इसके अलावा अन्य शब्द क्या होंगे? दिनों के नाम के अलावा देशों के नाम, दिनों के नाम के अलावा देशों के नाम जो है प्रायः क्या होते हैं? यहाँ पे प्रायः लिखा होना चाहिए, अपवाद के रूप में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। तो दिनों के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जिसमें जो है सोमवार, मंगलवार, ये तो देख ही लिए हम लोग। अगला देखते हैं, चेंज नहीं हो रहा है। देशों के नाम, हाँ, देशों के नाम में भारत हो गया, चीन हो गया, कोई भी आप देश लिख सकते हैं। हाँ, ये जो है ईरान हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया। इसके अंतर्गत ये पूछा हुआ है कि श्रीलंका क्या है? तो श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, यह अपवाद स्वरूप आता है ना। अपवाद स्वरूप श्रीलंका जो है किसमें आता है? तो श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ये पूछा हुआ है। बाकी सब देश जितने हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये है पुल्लिंग शब्द हैं। जितने भी शब्द हैं पुल्लिंग शब्द, अपवाद स्वरूप श्रीलंका क्या है? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है जो है श्रीलंका। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है धातुओं के नाम।
तो धातुओं के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। और देखिएगा यहाँ पे सोना क्या है, तो सोना पुलिंग है, तांबा क्या है, पुलिंग है, लोहा, पारा इत्यादि ये सारे शब्द पुलिंग है। परंतु एक धातु है जिनका नाम है चांदी, है ना, तो चांदी अपवाद स्वरूप किसमें आती है, तो चांदी अपवाद स्वरूप ये इस जो है स्त्रीलिंग में इसको रखा गया है, ये स्त्रीलिंग है ना, चांदी। अपवाद ही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसी को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, अगला है कुछ ग्रह नक्षत्रों के नाम। पृथ्वी को छोड़कर सारे ग्रह नक्षत्र क्या हैं, तो सारे ग्रह नक्षत्र पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पे देखिएगा ग्रह नक्षत्रों के नाम लिखा है, सूर्य है, चंद्र है, राहु है, आकाश है, शनि है, बुध है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है। इसमें पृथ्वी का नाम नहीं है, क्यों, क्योंकि जो है अपवाद स्वरूप पृथ्वी क्या है, अपवाद स्वरूप पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है ना, पृथ्वी को स्त्रीलिंग माना जाता है हिंदी व्याकरण में। बात आई समझ में। चलिए अगला देखते हैं, अगला नेक्स्ट है महीनों के नाम। महीनों के नाम में यहाँ पे देखिएगा फरवरी मेंशन हो गया है, कि फरवरी होना नहीं चाहिए था, है ना। जो हिंदी में जो नाम होते हैं ना, चैत, आषाढ़, फागुन, है, सावन, ये सारे नाम क्या हैं, तो ये सारे नाम जो है पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। जबकि जनवरी अपवाद स्वरूप है, इसमें जनवरी, फरवरी, है ना, उसके अलावा जो है मई हो जाएगा। इसके अलावा जो है जिसके अंतर्गत ध्यान रखना इकारांत आ रहा है, जो भी शब्द इकारांत होगा ना वह ज्यादातर होता है स्त्रीलिंग। तो देख लो ई लगा है, यहां पर भी ई लगा है, यहां पर भी ई लगा है, तो जनवरी, फरवरी, मई हो गया। इसके अलावा जो है जुलाई हो गया। ये सारे शब्द जो है क्या होते हैं, ये चारों शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं अपवाद स्वरूप, है ना। तो यहां से फरवरी को आप लोग काट देंगे, मार्च हो जाएगा आपका, मार्च हो जाएगा, जून हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। ये सारे शब्द तो पुलिंग होंगे, लेकिन ये चार जो इकारांत आप लोग दिखाई दे रहा है ये पूरा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, है ना। ध्यान रखना इकारांत वाले ज्यादातर शब्द जो है किस में आते हैं, तो वो इस जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कहोगे सर कि दही क्या है, दही तो इकारांत है, तो दही पुलिंग शब्द है ना, ये अपवाद स्वरूप है, दही जो है स्त्रीलिंग में आता है और इसमें इकारांत भी लगा हुआ है। तो ये ऐसा जो है, ऐसा नहीं है कि 100% इकारांत वाले शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ऐसा नहीं है। संभवतः जो है अधिकतम से अधिकतम संख्या में इकारांत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं कि और कौन से शब्द हैं जो पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो द्रव पदार्थों के नाम है। द्रव पदार्थों में आप लोग देखिएगा पानी है ना, पानी जो है पुलिंग है, तेल है, ठीक है, पेट्रोल है, घी है, ये सारे द्रव्य पदार्थ हैं। शरबत है, दही है, दूध है ना, अभी दही को बताएं कि हम पुलिंग है, ठीक है। दूध से बना हुआ हर चीज क्या है, पुलिंग होता है, सिवाय किसके, तो सिवाय छाछ के, है ना, छाछ हो जाएगा। और लस्सी, ये दोनों क्या है, तो छाछ और लस्सी स्त्रीलिंग है ना, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है जो दूध से बना हुआ होता है। बात आई समझे। बाकी जितने भी दूध से बने चीज होते हैं वो पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे शराब भी लिख दिया जाए, शराब जो है वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है ना, शराब भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन से शब्द हैं जो है पुलिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला है, नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिएगा द्रव्यों के नाम के अलावा पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम ज्यादातर पुलिंग के अंतर्गत आएंगे। केला हो गया, पपीता हो गया, शीशम हो गया, सगौन हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम, आम, अमरूद, देवदार और अनार के वृक्ष, ये सारे शब्द क्या है, पुलिंग है। जबकि एक शब्द इसमें अपवाद स्वरूप इसमें भी आता है, अपवाद के रूप में इमली। इमली का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, तो ये इकारांत लगा हुआ है, इकारांत लगने के कारण ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया है। वैसे भी इमली अपवाद के रूप में क्या होती है, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं कि अगला कौन सा शब्द है जो पुलिंग के अंतर्गत आता है। देखिएगा पेड़ों के नाम के अलावा सागरों के नाम, जितने भी बड़े बड़े हमारे महासागर हैं वो सारे किस में आते हैं, तो ये सारे जो है पुलिंग शब्द है। हिंद महासागर हो गया, है ना, प्रशांत महासागर हो गया, अरब हो गया, है ना, अरब सी हो गया, ये सारे महासागरों के शब्द जो है किस में आएंगे, तो ये शब्द पुलिंग के अंतर्गत आएंगे। ये सारे शब्द क्या होंगे, तो ये सारे शब्द पुलिंग होंगे, है ना, ये सारे शब्द क्या होंगे, तो पुलिंग होंगे।
अगला देखते हैं कि अगला कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अगला शब्द है समय के नाम। जितने भी समय है ना, घंटा हो गया, पल हो गया, क्षण हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, ये सारे शब्द जो हैं समय से संबंधित है। और ये सारे शब्द किसमें आएंगे? ये सारे शब्द किसमें आएंगे? तो ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला हम देखते हैं कि अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सारे शब्द किसमें आएंगे? तो ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, है ना। अगला देखते हैं आगे, रत्नों के नाम। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ के कंफ्यूज करता है, ये नीलम शब्द जो है किसके अंतर्गत आएगा? तो लड़के जो है स्त्रीलिंग मार देते हैं, जबकि यह स्त्रीलिंग नहीं है। पुखराज है, मूंगा है, मणिक्य है, पन्ना है, मोती है, हीरा है, ये सारे शब्द किसमें आएंगे? तो ये सारे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ये सारे शब्द पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है। नीलम जो है पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा शब्द है? अगला है रत्नों के नाम के अलावा शरीर के अंगों के नाम। ध्यान रखिएगा, शरीर के अंगों में बहुत सारे अंग जो है पुल्लिंग होते हैं और बहुत सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग वाले शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हाथ है, पैर है, गला है, अंगूठा है, कान है, सिर है, मुंह है, घुटना है, हृदय है, दांत है, मस्तक है, ये सारे शब्द किसमें आएंगे? तो ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वह कौन से शब्द है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे? तो ये सारा रहा पुल्लिंग अभी तक। अब देखने वाले हैं कि वह कौन कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसको स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। चलिए पहला देखते हैं। पहला है भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम। जितनी भी भाषाओं के नाम है, जितनी भी बोलियों के नाम है, यहाँ तक कि भोजपुरी अपने यहाँ की जो भाषा है वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। जैसे देख लो यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी खुद हम पढ़ा रहे हैं हिंदी, तो हिंदी अपने आप में एक भाषा है, संस्कृत भाषा है, ये एक लिपि है ना। तो ये सारे जो है बोली हो, लिपि हो, चाहे भाषा हो, यह तीनों किसके अंतर्गत आएगा? तो ये तीनों जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ये देख सकते हो, अंग्रेजी, पंजाबी, गुरुमुखी, है ना, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, रूसी, ये सारे शब्द जो है, ये सारी भाषा बोलियां जो भी जो है लिपियां लिखी हुई है ना, ये सारे क्या है? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, जिसको स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। भाषा, बोलियों के अलावा नदियों के नाम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नदियों के नाम में गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, सरस्वती है, कावेरी है, कृष्णा, ब्यास, सतलुज, झेलम, ताप्ती, नर्मदा, ये सारे जो है किसमें आते हैं? तो ये सारी नदियां स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। और अपवाद स्वरूप में कभी कभी अपवाद स्वरूप में ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र कौन सी नदी है? तो ये उत्तर पूर्व में बहने वाली नदी है ना। तो ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग में आ जाती है। सोन नदी भी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाती है ना। तो ये दोनों नदियां जो है किसके अंतर्गत आता है? इन दोनों ये जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला वह कौन सा शब्द है जिसको स्त्रीलिंग में रखा गया है? तो नदियों के नाम के अलावा तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। जैसे पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, या संस्कृत में नाम है ना, प्रतिपदा, जो है पूर्णिमा, है ना, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, इस प्रकार का नाम है, प्रथमा, इस प्रकार का संस्कृत में यदि नाम आ रहा है या हिंदी में नाम आ रहा है तो क्या होगा? ये सारे शब्द क्या होंगे? इसको स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। तारीख और तिथियों का नाम क्या होता है? तो इनको जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। अगला देखते हैं आगे। अगला है कुछ ग्रह नक्षत्रों के नाम। अभी हमने बताया कि ग्रह नक्षत्रों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? तो ग्रह नक्षत्र हमेशा जो है, प्रायः जो है, संभवतः लगभग जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ जो है अपवाद स्वरूप जो बच गए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अश्वनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, है ना, ये चित्रा आदि इत्यादि शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला देखो, नेक्स्ट देखते हैं कुछ नक्षत्रों के नाम। वहीं आ रहा है फिर से कुछ शरीर के अंगों के नाम। अभी हमने बताया कि कुछ शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो जबकि कुछ शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? आंख आ रहा है, नाक, जीभ, पलक, उंगली, होठ इत्यादि शब्द किसमें आता है? और इसमें जो है प्रश्न भी बनता है, ये सारे शब्द किसमें आएंगे? तो ये जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। और पुल्लिंग वाला भी आपको बता चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं कि वह कौन से शब्द है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा कुछ शब्द जो है सदैव पुल्लिंग होता है
और कुछ शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सदैव पुल्लिंग वाले शब्द। आप कहोगे सर जी ये बदल नहीं सकते क्या? तो सदैव पुल्लिंग वाले शब्दों में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? मादा जोड़ना पड़ेगा। जब मादा जोड़ दोगे ना तो ये जो है स्त्रीलिंग बन जाएगा, है ना। मादा जोड़ के आप क्या बना सकते हो? स्त्रीलिंग बना सकते हो। जैसे भिक्षु लिखा हुआ है तो मादा भिक्षु लिखोगे तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। भिक्षु हो गया, खरगोश हो गया। इसको ध्यान से देखना क्योंकि यह जो है बार बार इससे जो है प्रश्न बना हुआ है। कौवा लिखा हुआ है, कौवा का पूछ दे तो कौवा का यदि स्त्रीलिंग पूछ दे क्या होगा तो आप लोग जो है गलत करके आओगे। लेकिन इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या? मादा जोड़ दोगे सही हो जाएगा, है ना। खटमल लिखा हुआ है, मादा खटमल। तोता, मादा तोता। भेड़िया, मादा भेड़िया। मच्छर, मादा मच्छर, है ना। गेंडा, मादा गेंडा। उल्लू, मादा उल्लू। बाज, है ना, मादा बाज। चीता, मादा चीता, है ना। स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप कर सकते हो। ये सारे शब्द क्या है? भालू हो गया, कछुआ हो गया, गीदड़ हो गया। ये सारे शब्द सदैव किसमें रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं, पुरुष लिंग है। इसको आप लोग स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें मादा जोड़ सकते हो। और यदि परीक्षा में पूछता है कि इसका स्त्रीलिंग होगा क्या तो आप मादा जोड़ के बता सकते हो। अगला देखेंगे, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं तो कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में भी आते होंगे। उनको देखते हैं कि वह कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ है सदैव स्त्रीलिंग। अच्छा, इसको पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करोगे? तो इसमें पुल्लिंग बनाने के लिए इसमें जो है नर जोड़ देना, है ना। उसमें मादा जोड़े थे, इसमें नर जोड़ देना। तो गिलहरी लिखा हुआ है ना। तो गिलहरी सदैव किसमें आएगी? तो ये स्त्रीलिंग में आएगी, नर गिलहरी लिख देना, है ना। तितली, नर तितली। दीमक, इसको भी जोड़ देना। मक्खी, मैना, ये सदैव किसमें आता है? सदैव जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। छिपकली है और ज्यादातर शब्द देखना इकारांत है ना। चील हो गया, जू हो गया। जू भी क्या है? जू भी स्त्रीलिंग है। तो इसको पुल्लिंग बनाने के लिए नर जोड़ देना। मछली भी है, नर मछली। लोमड़ी भी है, मकड़ी भी है, कोमल भी है। ये सारे जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, जितने भी चीजें लिखे हुए हैं सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, इसमें नर जोड़कर आप लोग क्या बना सकते हो? आप लोग बना सकते हो क्या? तो आप लोग बना सकते हो, इसका पुल्लिंग बना सकते हो। ये सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से अभी खत्म नहीं हुआ है ना। अभी एक वीडियो और आएगा इस पे एक वीडियो और आएगा, देखते हैं। इस पे एक वीडियो और आएगा और एक वीडियो आने के बाद ही खत्म होगा, चूंकि ये लंबा टॉपिक है ना। और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।